ना तो मैं किसी जप में हूं। अगर कोई कहता है कि आप जपना शुरू करो, राम 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 राम, ओम कलियम हरियम श्रियम, या ओम सोहम, या ज्योत निरंजन ओंकार अनंकार सोहंग सतनाम, या और कोई नाम, कबीर कबीर कबीर, सत साहिब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाहू अल्लाहू, कुछ भी अगर आपको कोई जपने को कहता है तो मैं नहीं मिलूंगा। ना मैं जप में, इसको काटा मार दो, जप में तो वो है ही नहीं, और ना मैं तप में, ना ही मैं तपस्या में। तपस्या में भी नहीं मिलूंगा। तपस्या यानी कि अपने शरीर को तपाना, कष्ट देना, एक टांग पे खड़े हो जाना, पेड़ों पे उल्टा लटक जाना, भूखे रहना, ये सब तप है, तपस्या है, ये भी नहीं करना है। ना मैं व्रत उपवास में, ना ही मैं किसी व्रत रखने से मिलूंगा कि सोमवार के 16 व्रत रखूंगा तब मुझे मिलेगा, या मैं और कोई मंगलवार के व्रत रखूंगा हनुमान जी के तब मुझे मिलेगा। बिल्कुल नहीं। भूखा रहने से अगर वो मिलता होता तो जितने भी गरीब बेचारे भूखे सोते हैं सबको मिल गया होता। तो आगे क्या कहते हैं, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। अब यहां पे थोड़ा विचार करना है कि वाणी क्या कह रही है कि ना मैं क्रिया कर्म में रहता। अब कई लोग ये सोचते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में, ईसाइयों में भी, कि जैसे कोई बंदा मर गया, किसी के प्राण निकल गए, अब वो क्या कहते हैं कि अब इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा वरना ये भटकेगा भूत बन के। अब सोचना, इसको विचार करना कि पहले तो पंडित आता है आपके पास, पंडित जी आते हैं और जो क्रियाक्रम की है सारा सिस्टम बताते हैं आपको, पूजा पाठ करवाते हैं। और क्रियाक्रम के वक्त जब लाश चिता पे पड़ी होती है तो एक बांस लेके सिर में ठोकर लगवाते हैं, सिर खोपड़ी फुड़वा देते हैं, और क्या कहते हैं कि इसको फोड़ने पे ये आत्मा जो है ये मुक्त हो गई, ये अब चली गई अपने धाम को। ठीक है, अब आत्मा चली गई